अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मनित्तबअनी सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, हम सब आखिरी नबी के आखिरी उम्मती हैं और हमारा ये अकीदा है, हमारा ये बिलीव है, हमारा ये ईमान है कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला। कुरान में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। अब क़यामत तक कोई नबी आने वाले नहीं। अल्लाह के नबी की एक हदीस है जो आम तौर पे हम खुतबे में सुनते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन मेरे बाद 30 लोग ऐसे पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन्नहु कज़्ज़ाब, वो सारे के सारे झूठे होंगे, वो सारे के सारे झूठे होंगे। और अभी किसी अल्लाह वाले की किताब पढ़ी का 30 में से 22 तो आ गए, अभी 8 बाकी है। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला। अब मैं आपको एक सवाल करता हूं, मेरा बात ज़्यादा ध्यान से सुनना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे और आपके आका ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का ज़माना आप उठा के देखो, आपको ये बात मिलेगी कि जब जब दुनिया में दीन की मेहनत हुई, अल्लाह ने दीन को जिंदा किया, और जब जब दीन की मेहनत छूटी और दीन की मेहनत बंद हुई, फरमाया दीन जिंदगियों से निकला। उसकी सबसे बड़ी और मोटी मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना अगर आप पढ़ो तो आपको ये बात मिलेगी कि नूह अलैहिस्सलाम इस ज़मीन के सबसे पहले मुबल्लिग हैं। नबी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, लेकिन सबसे पहली तबलीग ज़मीन पर जिसने की है वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो सारे ईमान वाले थे, वो तो उनकी औलादी थी, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब भेजा तो दुनिया कुफ्र और शिर्क के घड़े में घिर चुकी। नूह अलैहिस्सलाम ने आकर अपनी कौम को समझाया। कुरान में अल्लाह कहते हैं, इज़ अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। और अपनी कौम से क्या कहा, या कौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन अअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु वअतीऊन यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्खर लौ कुन्तुम ताअलमून। ए मेरी कौम, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें डराने के लिए आया हूँ, तुम एक अल्लाह की इबादत करो। अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह पर ईमान लाओगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों में से गुनाहों को माफ कर देंगे। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत के अल्फाज। तो गोया इस जमीन पर सबसे पहली तबलीग हजरत नूह अलैहिस्सलाम। और कुरान ही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ भेजा 1000 मगर 50 कम, गोया 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, डराते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। और जो दावत दी है उसका पूरा नक्शा अल्लाह ने कुरान में खींचा है। 71 नंबर की सूरत सूरह नूह उतरी है, 2 रुकू की है। उसके अंदर अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जो जो हाल पेश आया और नूह अलैहिस्सलाम ने उस हाल का जो मुकाबला किया पूरा लिखा है। कि नूह अलैहिस्सलाम की दावत हमारे तुम्हारे जैसी सिर्फ मगरिब से ईशा के गश्त की नहीं थी।
हफ्ते में एक दिन की नहीं थी कि हफ्ते में एक दिन जुड़ गए, गश्त कर लिया और समझ लिए कि नबियों का काम कर लिया। कर नहीं, नूह अलैहिस्सलाम तो कह रहे थे, इन्नी दाउतु कौमी लैला व नहारा, ए रब मैंने मेरी कौम को दावत दी दिन में भी और रात में भी। फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मैं दावत देता था और वो मुझसे भागते थे। आगे फरमाया, सुम्मा इन्नी दाउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, कि मैंने इज्तिमाई दावत भी दी और इनफरादी दावत भी दी। गोया मैंने उमूमी गश्त भी किया और मैंने खुसूसी गश्त भी किया। एक एक को समझाया। और क्या समझाते थे? फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, कि नबी यूं कहते थे, अरे अपने रब से माफी मांग लो, वो माफ कर देंगे। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर बारिशें बरसाएंगे। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुमको माल देंगे और तुमको औलादे देंगे। वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा, अरे तुमको ऐसे बगीचों में और ऐसे बागों में डालेंगे जिसके नीचे नहरें बहती। दिन में रात में, इज्तिमाई इनफरादी, एक अल्लाह का नबी एक दिन दो दिन नहीं, एक साल दो साल नहीं, 100-200 साल नहीं मेरे भाई, 950 साल तक समझाता रहा। अंजाम में, नतीजे में, रिवायतों में है 80, 82 या 83, 3 अदद मिलते हैं। 80, 82 और 83, इतने लोग ईमान लाए और नबी का साथ दिया। मैंने बैठकर हिसाब किया कि अगर 950 साल में 83 आए तो एक आदमी कितने साल में आया? आप सोचिए, 11 साल लगे एक को आने को, 22 साल लगे 2 को आने को। सही कह रहा हूं गलत है? हम 2 साल गश्त कर लें, 3 साल गश्त कर लें, कोई बस्ती वाला ना आवे तो हमारे दिलों में क्या बात है? बस्ती बहुत सख्त है, जमीन बहुत सख्त है। अरे आपके हफ्ते के गश्त से कोई एक ना आवे तो आप नाराज हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो। प्यारे नबी 950 साल तक गश्त करते रहे, 80-82 हाथ में आए, कोई बात नहीं। जब मेहनत की हद हो गई, मेहनत की तकमील हो गई और देख लिया कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, सुनना मेरी बात, ये कुरान की आयत की तफसीर है। जब नबी ने दुआ की, रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, ए मेरे रब अब जमीन पर एक भी काफिर को मत छोड़। क्यों मत छोड़? उसकी वजह आगे की आयत में है, इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक, अगर तूने इनमें से एक को भी छोड़ा तो ये तेरे बंदे को गुमराह करेंगे। और वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ्फारा, अजीब जुमला है कि इनकी औलाद में भी अब फाजिर और काफिर के सिवा कोई पैदा नहीं होगा। फरमाया कि ऐसा क्यों कहा नबी ने? तो कहा नबी को 1050 साल जो मिले थे ये मौजिजा था, नबी की उम्र एक मौजिजा थी, वरना उनकी कौमों की उम्र इतनी बड़ी नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की 4 पीढ़ी देख चुके थे। कितनी पीढ़ी? 4 पीढ़ी देख चुके थे। परदादा को दावत दी, वो ईमान कबूल नहीं किया। दादा को दावत दी, वो ईमान कबूल नहीं किया। बाप को दावत दी, वो भी ईमान कबूल नहीं किया। उसकी औलाद बेटा आया, वो भी ईमान कबूल नहीं किया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मैं देख चुका हूं और 4-5 पीढ़ी इनकी देख चुका हूं, इनकी नस्ल में भी अब कोई उम्मीद नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान को भेजा और तूफान ने सारे के सारे काफिरों को गर्क किया, एक को भी नहीं छोड़ा। कुरान कहता है, सुम्मा अग़रक़ना बादिल बाक़ीन, जितने बाकी थे सब गए। फ़अनजयनाहु व मन मअहु फ़िल फ़ुल्किल मशहून, फुल्क कहते हैं कश्ती को, जो कश्ती में थे वही बचे, बाकी कोई नहीं बचा। एक रिवायत एक बूढ़ी औरत की, इसके अलावा किसी के बारे में नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल कायम करता हूं कि 950 साल की मेहनत के बाद जो 80-82 हाथ लगे हैं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ वो कितने बड़े अल्लाह वाले होंगे, कितने बड़े मुत्तकी होंगे, कितना पुख्ता ईमान होगा कि जो पूरी कौम के सामने नबी का साथ दे। आप खुद सोचें, पूरी कौम एक तरफ है,
और वो 80 नबी के साथ खड़े। कैसे असहाब होंगे वो, और कैसे पक्के ईमान वाले होंगे वो। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जब दुनिया से चले गए, मेहनत बंद हो गई। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि वही 80 लोगों के जरिए से अल्लाह ने दुनिया की नस्ल को चलाया ना, बाकी सब तो खत्म हो गए थे भाई। आलम ही वो था। इसीलिए किताब में मैंने देखा अल्लाह के नबी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत में एक बात मुमासिलत है कि जिस तरह मेरे नबी आलमी नबी हैं, इस तरह नूह अलैहिस्सलाम भी आलमी नबी थे, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त आलम वही था जो उनकी कौम थी। सब खत्म हो गए थे, अब 80 बचे, उनके जरिए से दोबारा नस्ल चली। अब ये सारे के सारे मुत्तकी, परहेजगार, दीनदार, नबी का साथ देने वाले। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की मेहनत के बंद होते ही दीन में कमजोरी आनी शुरू हो गई, दीनदारी कम होती गई, और यहां तक के इन्हीं मुत्तकी परहेजगारों की औलादों में बेदीन और बुतों की पूजा करने वाले, अल्लाह के साथ गैर को शरीक करने वाले वो लोग पैदा हुए नहीं हुए। वरना अल्लाह ताला को क्या जरूरत थी अगला नबी भेजने की? कि अगला नबी किस में आया? कि नाफरमानों में आया। का वो नाफरमान कौन थे? का वही बनी अस्सी की औलाद थी। ये सबसे बड़ा सबूत है। जिसके पास इल्म नहीं है, जो अपने आप को जाहिल कहते, वो भी समझ जाएंगे कि भाई बात तो पक्की है, सामने आ गई कि दीन की मेहनत के छूटने पर दीन जिंदगियों से निकल जाता है। ऐसा निकलता है, ऐसा निकलता है कि फिर दीनदारों की नस्लें बेदीन हो जाती है। कि सबसे पहली जमात जनूबी अमेरिका के ब्राजील में पहुंची, और जमात ने जाकर जब मस्जिद में अजान दी तो एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ी अम्मा मस्जिद के सामने आकर धाड़े मार मार के रोने लगी। जमात के साथियों ने पूछा कि क्या बात है अम्मा, अजान देने पर आप इतना क्यों रो रही? कहा बेटा 80 साल हो गए, 80 साल के बाद आज मेरे कान में अजान की आवाज पड़ी। क्या बात करती हो? क्या हाँ, मैं तो आपसे ये पूछने आई हूं कि दुनिया में अभी मुसलमान है? अम्मा बहुत है। कहा बेटा तुम आने में देर कर दी, तुमने आने में देर कर दी। हमारी औलादें, सुनना, हमारी औलादें ईसाई बन चुकी, हमारे लड़के ईसाइयों और लड़कियों को घर ले आए, और हमारी लड़कियां ईसाई मर्दों के साथ चली गई। हमारी तो पूरी नस्ल खत्म हो गई। फिर जमात ने मेहनत शुरू की, और उसके बाद जमातों का सिलसिला चला। तो आज की तारीख में पता चला कि 20 लाख अरब से हिजरत करके ब्राजील गए थे। उसमें से 5 लाख का पता लगा, बाकी 15 लाख मुर्तद हो गए। और किसकी औलाद है? अरबों की औलाद। आप मानोगे मेरी बात? अरबों की औलाद मुर्तद हुई है दीन की मेहनत ना होने के जुर्म में। इस्लाम तो छोड़ दिया, पूरा के पूरा तरीका ही बदल दिया। अरबी जबान बोलकर लातीनी जबान सीख ली। अब ना जाने कौन सी पीढ़ी में इर्तिदाद आया होगा। और इसके भी मुकाबिल जब मेहनत हुई तो अल्लाह पाक ने वो दिन दिखाया कि जिस यूरोप के अंदर मस्जिदें नहीं थी, अजान की आवाज नहीं थी, 1971 में हमारे वालिद साहब गए, 1971 की कारगुजारी 50 साल पहले की, बताते थे कि मुसलमान इतवार के दिन जुम्मा की नमाज पढ़ता था। उसको पता नहीं था जुम्मा के दिन पढ़ना है, कि छुट्टी आज है तो आज पढ़ेंगे। जिस तरह एक ईसाई चर्च में इतवार को जाता है, ऐसे मुसलमान मस्जिद में इतवार को आता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कुर्बानियां लगी, मुजाहिदे लगे, अल्लाह के दीन की मेहनत हुई, काल अल्लाह काल रसूल की आवाजें लगी। आज उसी यूरोप के अंदर 1-2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों मसाजिद हैं, बड़े बड़े दारुल उलूम हैं।
लड़कियों के मदरसे हैं, औरतें आलिमा बन रही वहां और नस्लों की हिफाजत का काम कर रही। हमारा जवान यहां पर दीनदारी नहीं सीखता, यहां से वहां जाने के बाद अमामा पहनता है, जब्बा पहनता है, चेहरे पे सुन्नत को सजाता है। ये मैं खाली इशारे दे रहा हूं आपको। अगर मेहनत होगी तो जिंदगियों में दीन बाकी रहेगा, और मेहनत छूट गई तो मेरे दोस्तों बहुत बहुत डरने की बात है, बहुत डरने की बात है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी। हमारे बड़ों ने क्या किया? बोलो। कुर्बानियां दिए, मुजाहिदे उठाए, उसकी बरकत से आज हम लोग माशाल्लाह मुसलमान हैं। आज हमारे घरों में दीन है, हमारे घरों में अल्लाह का नाम है। अगर आज हमने मेहनत नहीं की तो आने वाली नस्ल कहां जाएगी हम सोच नहीं सकते। मैं आपको सीधी सीधी बात समझा रहा हूं। आज जो जमाना हमारे सामने आ रहा है, हम नहीं बोल सकते कि हमारी औलाद और औलाद के बाद की औलाद कहां होगी। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, आज हमें इसकी मेहनत करनी है। ये जो दावत का काम अल्लाह के नबी हमारे जिम्मे लगा कर गए हैं, ये कोई तबलीगी जमात की वजह से नहीं है। हाँ, ये बात याद रखना कि मेरा चिल्ला लगा है, मेरे 4 महीने लगे हैं इसलिए मैं गश करूंगा, या मोहल्ले में गश वो करे जो जमात में जावे का। नहीं नहीं नहीं, जो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता है उसके जिम्मे ये मेहनत है। साफ बात। अगर आप इस मेहनत को नहीं कर रहे हैं, गोया इनडायरेक्टली आप नबी के इंतजार में। आप किसके इंतजार में? कि अब कौन आएंगे? नबी आएंगे मेहनत के लिए, फिर कौन करेगा? आज हमारे माशरे का हाल देखो, हमारा नौजवान कहां जा रहा? मस्जिदें खाली है। हम आपके को समझाना चाह रहे हैं। हमारी बच्चियों का हाल देखो, हमारे बच्चों का हाल देखो, हमारे घरों का हाल देखो। ईमान के मुज़ाकरे हमारे माशरे से खत्म हो गए मेरे भाई। एक बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होने से लेकर मौत तक, अगर दावत का काम ना हो, सुनना, अगर घरों में तालीम के हल्के ना हो, अगर ये गश्तों की मेहनत ना हो और ये मदारिस और खानकाएं ना हो, तो हमारे बच्चों को कलमे सिखाने वाला कोई नहीं, अल्लाह की बड़ाई बताने वाला कोई नहीं। ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे इन मकातिब वालों को कि ये हमारे 5 साल के बच्चे को कलमा सिखा रहे हैं, वरना हमारे पास कहां फुर्सत है। हमारा बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही सबसे पहले वो अपने मां को अपना सब कुछ समझता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके दिल में ये बात होती है कि मेरी सारी जरूरत का पूरा करने वाली मेरी माँ है। वो माँ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाए तो रोता, थोड़ी देर के लिए माँ गायब हो जाए तो रोता। क्यों? वो समझता मेरी सारी जरूरत मेरी माँ पूरी करती। थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, है ना, 7-8 साल का हो गया, अब देखता है घर में कि अब्बा सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, हर महीने की आखिरी तारीख को अब्बा पगार लेकर आते हैं, तो माँ घर चलाती है। अब बताओ पालने वाला कौन? अब क्या जहन बना कि असल अम्मा नहीं है, असल तो अब्बा है। अब्बा लाकर देते हैं तो अम्मी पकाती है। फिर थोड़ा बड़ा हो गया और जाकर अब्बा की दुकान देख ली, अब्बा का कारखाना देख लिया, अब्बा की फैक्ट्री देख ली। अब क्या कहता है मालूम? अब कहता है अब्बा भी असल नहीं है, असल तो वो दुकान है, वरना अब्बा दुकान के बगैर क्या करेंगे?
अब मुझे पालने वाली दुकान, मुझे पालने वाली फैक्ट्री, मुझे पालने वाला कारखाना, और फिर जिस दिन ये बड़ा हो गया और बदन में जवानी आ गई और अब्बा ने गल्ले की चाबी इसके हाथ में दे दी और धंधे की हैंडलिंग इसके हाथ में आ गई, अब इससे पूछो हजरत कौन? तो क्या आया मैं हूं तो सब है भाई। आप 4 महीने की बात करते हो, 1 मिनट के लिए यहां से हट नहीं सकते, सब खत्म हो जाएगा। अरे वाह, कल तक तो अम्मी थी, फिर अब्बा हुए, फिर दुकान हुई, और अब वो मैं कब तक? खबर तक। अब ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, न इसकी माँ इसको बचपन में समझाती, न इसका बाप इसको समझाता, न इसकी खाला समझाती, न इसके मामू समझाते, न इसका बड़ा भाई बड़ी बहन समझ जाती कि नहीं भाई ये कुछ नहीं है, पालने वाले अल्लाह, रोजियों के देने वाले अल्लाह, जरूरतों के पूरा करने वाले अल्लाह है। समझ में आई बात? दुनिया में कितने यतीम बच्चे हैं, पलते नहीं पलते, कितने बेसहारा है, अल्लाह इनकी जरूरतें पूरी करता नहीं करता। ये सबसे बड़ा सबक उम्मत को देना, जो कलमा मैंने और तुमने पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर देखो, ध्यान से सुनना, इस कलमे के अंदर इनकार पहले है, इकरार बाद में है। अजीब बात है, पहले क्या है? इनकार है, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, फिर कहा इल्लल्लाह। इनकार कब है? हजरत फरमाते हैं जब तक इनकार पक्का नहीं होगा, इकरार पक्का नहीं होगा। अल्लाह को मानना उसकी सिफात के साथ, अल्लाह को मानना उसकी जात के साथ, ये असल है। हाँ, वरना हमारी जबानों पे होता है अल्लाह तो करते हैं मगर, अल्लाह तो करते हैं मगर, अल्लाह से होता है लेकिन। आपको मालूम है मगर और लेकिन कितना सख्त जुमला है? आपने कभी इसकी संगीनी पे गौर किया कि आप अल्लाह के साथ मगर लगाकर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी बीवी आपसे यूं कह रहे कि आप मेरे शौहर हो, मगर क्या हुआ? अरे बोलो, झटका लगा नहीं लगा? ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये आप ही के हैं, लेकिन तो आप पूछोगे नहीं, पूछोगे भाई लेकिन के बाद क्या? वो तो बोल, और मगर के बाद क्या? वो तो बोल। जब तुम अपनी बीवी की जुबान से अपने बारे में मगर और लेकिन सुनकर शौक हो जाते हो, तो अल्लाह अपनी जात के बारे में तुम्हारी जुबान से मगर और लेकिन कैसे बर्दाश्त करे? इसलिए हमारे मुफ्ती फैजान साहब कहते हैं कि जब तक इनकार नहीं होगा, इकरार नहीं होगा। एक जुमला उन्होंने कहा, जब तक आप मसनू का इनकार नहीं करोगे, साने का इकरार नहीं कर सकते। मसनू कहते बनी हुई चीज को, और साने कहते बनाने वाले को। जब तक बनी हुई चीज का इनकार नहीं होगा, बनाने वाले का इकरार नहीं होगा। ये कहना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है कि मेरी दुकान अल्लाह की मोहताज है, मेरी खेती अल्लाह की मोहताज है, मेरी नौकरी अल्लाह की मोहताज है। ये कहना बहुत आसान है मेरे भाई, मगर ये कह के बताओ कि मेरा अल्लाह मेरी दुकान का मोहताज नहीं है। समझ में आ रही बात? मेरा अल्लाह मेरी नौकरी का मोहताज नहीं है। जिस अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक आग के अंदर बगैर किसी सबब के पाला नहीं पाला, यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली के पेट में पाला नहीं पाला, अरे 30 साल तक सुनो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में पाला नहीं पाला,
किसने पाला, किसने किया सब कुछ। ये है ईमान, ये है ईमान कि अल्लाह की जात को किसी सबब के बगैर मानना, कि पूरा फिरौन की ताकत, पूरी हुकूमत, हाँ 4 बादशाह गुजरे हैं जो पूरी दुनिया में हुकूमत की है, उसमें एक फिरौन का नाम भी आता है। पूरी दुनिया की हुकूमत इसके पास, पूरे खजाने इसके पास, पूरी फौज की ताकत इसके पास। और मजूमी ने आज नहीं, जिस दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम मां के पेट में नहीं आए, उससे पहले अल्लाह ने नजूमी के जरिए से फिरौन को बुलवाया। एक बच्चा आने वाला है जो तेरी हुकूमत को खत्म करेगा। उसने कहा ऐसा, वो बच्चे को दुनिया में नहीं आने दूंगा, वो बच्चे को दुनिया में नहीं आने दूं। और एक बच्चे को ना आने के लिए और एक बच्चे को रोकने के लिए मेरे दोस्त 50,000 और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल। समझ में आई बात। बाद में फैसला हुआ कि सारे बच्चे मर जाएंगे तो गुलामी कौन करेगा, खेतों में काम कौन करेगा। का एक दिन मारो एक दिन छोड़ो। अब देखो अल्लाह अल्लाह है और अल्लाह के इरादे को वक्त का फिरौन भी टाल नहीं सकता। ये मेरा तुम्हारा ईमान है। सुनो, अल्लाह के नबी हदीस कुदसी बयान करते हैं कि मेरा रब ये कहता है, ए मेरे बंदे तू भी इरादा करता है, मैं भी इरादा करता हूं, होता वो है जो मेरा इरादा। तू अपने कामों को मेरे हवाले कर दे, मैं तेरे कामों को बना दूंगा। और अगर तूने अपने कामों को मेरे हवाले न किया तो मैं उसमें मशक्कत डाल दूंगा और आखिर में होगा वही जो मेरा इरादा। मैं तो तय कर चुका हूं कयामत तक क्या होने वाला है। तुम मेरे इरादे को टाल नहीं सकते, तुम मेरे इरादे को बदल नहीं सकते और तुम मुझे किसी के करने में आजिज नहीं कर सकते। अब तकसीम कर दी, एक दिन मारो एक दिन छोड़ो। अल्लाह ताला चाहते तो उसी दिन पैदा करते जो दिन छोड़ने का था। अरे कर सकते थे, नहीं कर सकते। नहीं, हम तो उसी दिन लावेंगे जिस दिन मारने का है और इसके दिमाग को ठीक करेंगे कि हम किस तरह पालते हैं और हम किस तरह संभालते हैं। संदूक में डालकर दरिया में डलवाया है और फिरौन के महल में पहुंचाया है और फिरौन की बीवी आसिया ने निकाला है। और निकालते ही क्या कह रही सुनो, कुर्रतु ऐनी ली वलक ला तक़तुलू असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा। अरे ये बच्चा तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, तो इसको कत्ल मत करना, अनकरीब ये बच्चा हमें नफा पहुंचाने वाला है। और युमा लिखते हैं, अल्लाह की कसम, आसिया के इसी जुमले की बिना पर अल्लाह ने उसको ईमान दिया है। ये जो जुमला कहा ना, असा अन यनफ़अना, अनकरीब ये बच्चा हमें नफा पहुंचाएगा, क्या नफा का, ईमान देगा। उसी वक्त फिरौन ने यूं कह दिया कि देखिए तेरी आंखों की ठंडक तो हो सकता है, मेरी आंखों की ठंडक नहीं। मैं तो देखो कह रहा हूं यही मूसा है। क्या कहूं, यही मूसा है। तो औरत होती है ना, वो औरत ने फिरौन को यूं कहा कि तेरे दिमाग पे मूसा सवार है, सब बच्चे देखो मूसा ही दिखते। अब बीवी के सामने तो बोलो, वक्त का फिरौन भी सरेंडर हो गया। मेरी और आपकी तो कोई हैसियत ही। अरे समझ में आ रही बात। मैं 5,000 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब से ये प्रथा चली आई। बादशाह ने अंडा रखा और घोड़ा रखा, तो जिसके घर में बीवी की चलती है वो अंडा ले जावे और जिसके घर में मर्द की चलती है वो घोड़ा ले जावे। अब कौन ले जाएगा, सब ले गए अंडा। एक पठान आया, उसने कहा क्या हुआ, कि भाई जिसके घर में मर्द की चलती है घोड़ा, का हमारे घर में हमारा चलता है, हमारे सामने किसी का नहीं चलता, हम पठान का बच्चा। बादशाह ने कहा ठीक है घोड़ा ले जाओ। घोड़ा लेकर गया
और फिर थोड़ी देर के बाद वापस आया, बोला क्या हुआ? बोला हमारा घर वाला बोलता है सफेद नहीं काला चाहिए, तो क्या घोड़ा रखो अंडा ले जाओ, घोड़ा रखो और अंडा ले। वो तो बेचारा खुश खुश आया कि काला नहीं सफेद बोलता है, कौन? घर वाला। तो रख दो अभी ले जाओ। तो जुलेखा के सामने, आसिया के सामने फिरौन क्या हो गया? अब ये चीज चली, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को पालना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम की मां से वादा किया था, इन्ना राद्दूहु इलैक, अरे हम इस बच्चे को तेरी तरफ लौटाएंगे और तुझी से दूध पिलवाएंगे। वो सारा माजरा आप सुन चुके हो। मैं असल में कहना चाह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो ताकत वाले हैं, वो कुदरत वाले हैं कि वो चाहते हैं तो मूसा को फिरौन के घर में फिरौन के खर्चे से 30 साल पाल कर बताते। यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली में संभाल के बताते। हाँ, उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल सुलाकर उठाते हैं। असहाबे कहफ को 309 साल के बाद खड़ा करते हैं। ये सारी कुदरत की बातें अल्लाह ने कुरान में बयान की है और हमें समझाया है कि हम करने वाले हैं, और हमने उस अल्लाह का कलमा पढ़ा। दोस्त, आज जरूरत इस बात की कि हम खुद भी पहले ईमान को समझें और कयामत तक आने वाले इंसानों को समझाएं कि हम जिस सबब में लगे हैं, देखो ये सबब में लगना ये गुनाह नहीं है, सबब का यकीन दिलों में पैदा करना ये गुनाह है। इसको और आसान जबान में बोलूं, बहुत अच्छा जुमला, याद रखना, दिमागों में बिठाना। असबाब का इनकार करना गुनाह है, असबाब पर एतमाद करना शिर्क है, और असबाब को इख्तियार करके निगाहें अल्लाह की जात पे रखने का नाम ईमान है। ये दिल अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं, सच्ची कह रहा हूं, ये दिल अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं। इस दिल के अंदर जो आज हमने बिठा के रखे ना माबूद, इसको सबसे पहले निकालो। हमारे गुजराती में कहते हैं जूना भाड़ूत होवे तो नवा भाड़ूत नहीं आवे। क्या मतलब? जूना किराएदार होवे तो नवा किराएदार, तो ये सब जूने किराएदार अंदर बैठे। किसी के दिल में नौकरी का बुत, किसी के दिल में माल का बुत, किसी के दिल में चीजों का बुत। अल्लाह के अलावा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो, अल्लाह के अलावा किसी का ख्याल भी दिल में आना, यह भी खतरा है। बल्कि एक जुमला मैंने अभी पढ़ा, शिर्क सिर्फ बुतों को सजदा करने को नहीं कहते, अल्लाह के अलावा किसी जात से हमारी जरूरतों के पूरा होने का ख्याल, ये भी शिर्क की पहली लकीर है। क्या है? मां उस्मान साहब हमारे अजीब मिसाल देते, ये मस्जिद के मेंबर पे लाकर मूर्ति रख दो और जितने नमाजी है उनको कहो कि इनके सामने हाथ जोड़ो, ये मूर्ति तुम्हारे काम बनाएगी। बोलो है कोई माई का लाल जो हाथ जोड़ के बताओ? है बोराबंडा में, है हैदराबाद में? अरे बेटा खून हो जावे मस्जिद में, जिसने बोला ना तो उसकी तो तिक्का बोटी कर दे। मूर्ति से इससे कुछ हो? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना जोर से इन्ना लिल्लाह पढ़े, अल्लाह अकबर। फिर माना कहते हैं उसी मूर्ति को तोड़ो और उसके अंदर जो सोना है वो निकालो और उसकी बिस्किट बनाओ 10-10 तोले की। कितने तोले की बोलो? 100 ग्राम की। अब मालूम है 100 ग्राम कितने का। अब वो रखो उसी नमाजी के सामने, सलाम अलैकुम, इससे कुछ होता? पहले तो यूं जो कुछ भी नहीं होता, उठाओ इसको। लेकिन अंदर से आवाज आएगी, बेटा एक मिले तो काम तो बने खरी, एक मिले तो। अब ईमानदारी बताओ, शक्ल बदली कि नहीं बदली? ये चीज आज हमें समझाने की जरूरत है, हमें घरों में इसका मुज़ाकरा करने की जरूरत है। अपने बच्चों को ये बात समझाओ, हम नहीं पाल रहे, अल्लाह पाल रहे। हमारी औरतों को समझाओ कि हम नहीं पाल रहे, अल्लाह पाल रहे।
अल्लाह तुम्हारे मालिक है, अल्लाह तुम्हारे खालिक है। अब ये कब होगा? जब अल्लाह के रास्ते की मेहनत में लगोगे और अल्लाह के रास्ते में फिरोगे। हाँ, एक बच्चा जमात को दावत देने आया। सुनो, घरों में जब तालीम होती है और घर वाले जब अल्लाह के रास्ते में फिरते हैं, उसके असरात में बताता हूं। 4-5 वाकये बताऊंगा, आपके दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाएगी। एक बच्चा आया मस्जिद में दावत देने। अमीर साहब, मेरी अम्मी ने कहा आज दोपहर के खाने की दावत। अमीर साहब ने कहा तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? उसने कहा मेरे अब्बा जमात में गए। अब अमीर साहब बड़े समझदार थे। जैसे अब्दुल्ला इब्न उमर ने चरवाहे का इम्तिहान लिया और उस मदीने की औरत ने अपनी बच्ची का इम्तिहान लिया, ऐसे अमीर साहब ने बच्चे का इम्तिहान लिया कि बेटा तुम्हारे अब्बा अल्लाह के रास्ते में गए हैं, तो अब तुमको कौन खिलाता है? तो वो बच्चा कहने लगा अमीर साहब, अब्बा जमात में गए, अल्लाह मियां थोड़ी जमात में गए। क्या बोल, अब्बा जमात में गए, अल्लाह मियां थोड़ी जमात में गए। खिलाने वाले तो अमीर साहब अल्लाह है। एक औरत रोटी बना रही थी, उसका शौहर जमात में गया, पड़ोसन आके बैठी और बातों बातों में कहने लगी तेरा शौहर तो जमात में चला गया, अब तुझे कौन खिलाएगा? वो औरत कहने लगी मैं दिन में रोटी बनाती थी, रात को मेरा मर्द आता था और रोटी को खाता था। मैं तो देख रही हूं रोटी खाने वाला जमात में गया है, खिलाने वाला जमात में नहीं गया। ये हाल होता है जब घरों में ईमान के मुज़ाकरे होते, और ईमान के मुज़ाकरे नहीं करोगे ना तो तुम्हें जिंदगी में तो निकलने नहीं देगी। अरे मरने के बाद भी निकालोगे तो सीना पीटेगी। हाँ, हमारे एक साथी कहते जनाजा घर में से निकालो तो कितना चिल्लाती, वो मरे हुए को निकलने नहीं देती तो जिंदे को कहां से निकलने देगी? हाँ, समझने की बात है। इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि ईमान के मुज़ाकरे ये हमारे ईमान की जान है। इसको जिंदा करना हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे माशरे में, हमारे समाज में। आज जो सब सारे हालात है, देखो एकदम कड़ी बताऊं मैं आपको, आप कहोगे 5 मिनट लगेगा, पूरी कड़ी बताओ। आज पूरी दुनिया में जो हालात हैं, इन हालात की वजह क्या? इन हालात की वजह क्या? मैं कुरान और हदीस से बाहर नहीं बोलूंगा। ये सारे हालात की वजह 1400 साल पहले कुरान में है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि जितना खुशकी और तरी में फसाद आता है ये इंसानों के हाथों की कमाई है। तुम पर जो मुसीबत आती है ये तुम्हारे ही हाथों की कमाई है। क्या पता चला कि जितने हालात हैं, इन हालात की वजह मेरी और तुम्हारी बदअमालियां है कि नहीं? बोलो। अल्लाह के नबी मेराज पर गए, देखा नीचे से कुछ ऊपर जा रहा, ऊपर से कुछ नीचे आ रहा। पूछा क्या है? कहा नीचे से ऊपर जा रहा है ये आपकी उम्मत के अमाल है, और ऊपर से जो चीजें नीचे आ रही है अल्लाह के फैसले। तो क्या बात साबित हो गई कि जितने हालात हैं इनकी वजह उम्मत की बदअमालियां है। अच्छा, अगला सवाल, उम्मत के अंदर बदअमालियां क्यों हैं? उम्मत के अंदर गुनाह क्यों हैं? उम्मत के अंदर नाफरमानियां क्यों हैं? इसके लिए भी आप हदीस की तरफ आओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अला इन्न फिल जसद मुज़गा इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। सुनो, तुम्हारे बदन में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही हो जाता है तो पूरा बदन सही हो जाता है, और तुम्हारा वो लोथड़ा बिगड़ता है तो सारे में फसाद आता है। और आगे अल्लाह के नबी कह रहे अला वहियल क़ल्ब, अरे वो दिल है, दिल। तो क्या समझ में आया? बदअमालियों की वजह दिलों का बिगाड़, हालात के बदलने की वजह अमाल का बिगाड़, और अमाल के बिगाड़ की वजह दिलों का बिगाड़। अब ये दिलों का बिगाड़ क्यों है वो सुन लो। आखिरी बात, ये दिलों का बिगाड़ इसलिए है कि दिलों पे मेहनत नहीं है, ईमान के मुज़ाकरे नहीं है, दावत को छोड़ा हुआ है, मेहनत नहीं है उम्मत में चल फिर कर। इसकी वजह से मेरे दोस्तों, अगर इस वक्त पूरी दुनिया के हालात को सुधारना चाहते हो, इसके लिए एक ही रास्ता है,
वो है दावत। अल्लाह के बंदों को दावत दो, अल्लाह की बड़ाई समझाओ, प्यारे नबी की रिसालत समझाओ, मरने के बाद की जिंदगी समझाओ। अल्लाह के नबी ये 3 बात दावत में कहते थे, वहदानियत, रिसालत और आखिरत। वहदानियत, रिसालत और आखिरत। और या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया हूं। फिर कुदरत बयान करते थे, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, ये जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है। सबसे पहले वहदानियत बताते थे और फिर अपना नबी होना समझाते थे और फिर कहते थे देखो एक दिन मरना है और मरकर अल्लाह को मुंह दिखाना है। दुनिया से कोई चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं, कोई चीज नहीं जाएगी। आज तुम जिसके लिए मेहनत कर रहे हो ये कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं। 3 चीजों की मेहनत हो रही। एक है सबसे पहले स्टेटस, मेरा नाम, हैदराबाद में अपना नाम होना चाहिए, उसकी मेहनत। दूसरे कपड़ों की मेहनत, काय की मेहनत। और तीसरे मकान की मेहनत। हम एक जगह गए नागपुर चाल में, पूरी चाल है यानी पूरा अपार्टमेंट है, एक एल वार्ड है और एक एम विभाग है और एक एच है। मैंने कहा ये एल एम एच क्या है? बोले एल 1 RK, एम 1 BHK, एच में 2 BHK। मैं कहा मतलब? बोले आदमी पहले एल में आता, फिर यहां से एम में जाता, फिर वहां से एच में जाता। हर आदमी से इसको पकड़ के पूछो भाई साहब आप मेहनत क्यों कर रहे? वो 3 बातें बताएगा। क्या बताएगा? अच्छा खाना मिल जावे, अच्छे कपड़े मिल जावे, अच्छा मकान मिल जावे। लेकिन जहां मौत आई सबसे पहले क्या बदलेगा? सबसे पहले नाम क्या बदलेगा? मां तारिक जमील साहब कहते हैं जब शाह फहद का इंतकाल हुआ या शाह फैसल का, जो मक्का का सबसे पहला रईसुल हरमैन थे, उस वक्त मैं हरम में था और जनाजा लाया गया। का मेरे दिल में यह बात पैदा हुई कि आज क्या ऐलान होता है? रोज तो यह ऐलान होता है अस्सलातुल मय्यित। आज क्या ऐलान होगा? आज तो बादशाह का जनाजा आया है, लेकिन मां तारिक जमील साहब कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए जब बादशाह के जनाजे का भी ऐलान यही हुआ, अस्सलातुल मय्यित। रूह निकलते ही नाम बदल जाएंगे। कोई नहीं बोलेगा हाफिज साहब को लाओ, कहेंगे मैयत कब उठेगी? कब्र में से आवाज लगेगी मैं मैयत पकड़ाओ, बोले नाम लेगा कोई। दूसरा कहते दूसरा तुम्हारा मकान बदल जाएगा। जिस मकान को तुम जिंदगी भर अपना अपना कहते हो वो मकान तुम्हारा नहीं, वो मकान तुम्हारा नहीं। फिका की किताबों में किस्सा लिखा है कि एक आदमी अपनी बीवी को कह के गया कि तू तेरे बाप के घर जाए तो तलाक, और इत्तेफाक से सफर के दौरान बाप का इंतकाल हो गया। बेटी रोती धोती बाप के घर पहुंची, अब सबको लगा तलाक हो गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास मसला आया। इमाम साहब ने कहा तलाक नहीं हुई। मुफ्तियान कराम ने कहा क्या बात है? सरीह तलाक देकर गया है मर्द कि तेरे बाप के घर जाए तो तलाक, और बेटी बाप के घर गई है, अब तलाक क्यों नहीं होगी? तो इमाम साहब ने कहा बेटी बाप के घर जरूर गई है, लेकिन जिंदगी में नहीं, मरने के बाद गई है, और वो घर अब मरने के बाद बाप का नहीं, भाइयों का और उसका खुद का हिस्सा है। शरीयत कहती तुम्हारा कुछ नहीं, तुम निकलो अब यहां से। हमारे एक साहब बड़े अजीब अंदाज में कह रहे थे कि बच्चे की पैदाइश पर जो बाप पंचायत में जाकर और नगर पालिका में जाकर बच्चे का नाम लिखाता है, वही बच्चा बड़ा होकर बाप के मरने पर उसका नाम कम करने जाता है। अरे बोलो हकीकत है कि नहीं? जिसका नाम तुमने लिखाया वही कम कराएगा। भाई साहब अब ये गए, अब ये मकान अपने नाम पे चढ़ाओ। हाँ, जिस मकान को तुम अपना कह रहे हो ना, ये तुम्हारा नहीं है। कुछ दिन पहले तुम्हारे दादा रहते थे, फिर अब्बा रहते थे, फिर अब आप रहते हो, और कुछ जमाने के बाद इसके लिए मकान सबसे पहले छूटेगा। और तीसरी चीज,
का तीसरी चीज सारा का सारा स्टेटस खत्म, सब खत्म। कहते ना कफन में जेब नहीं, कब्र में तिजोरी नहीं, और मलकुल मौत का फरिश्ता रिश्वत लेता नहीं। अब जमा करके करने का क्या बोलो। एक साहब मुझे कहने लगे, मैंने पूरा हिसाब किया, आदमी जिंदगी में जितना कमाता है ना 15 से 20% खर्च करता है, बाकी 80% छोड़ के जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि कयामत के दिन खड़े रहकर पूरे 100% का हिसाब देता है। कितने का देता है? हाँ, औलाद अच्छी निकली तो ठीक है, वरना मरने के बाद इसकी औलाद इसके माल के साथ वो हशर करती है कि हम देख नहीं सकते। इसके लिए मेरे दोस्तों, इस दुनिया की हकीकत को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। अल्लाह पाक ने मौका दिया है, मौत तक का अपनी जात से दीनदार बनो, कयामत तक आने वाले इंसानों को दीनदार बनाने की मेहनत करो। इसके लिए माशाल्लाह देखो आप लोगों को जोड़ा था, आपका यह हल्का है ना। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा बोरा बंडा हल्के की हर मस्जिद में मेहनत की सही तरतीब कायम हो। अब तरतीब कब होगी? जब हमारे पास काम करने वाला अमला हो। हमारे जहनों में एक बात बैठी हुई है, मौलाना साहब तश्कील मत करो, पहले मस्जिद में लाओ। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप लोग मस्जिद में बैठे हो, पहले आपका वक्त लगा कि पहले आप मस्जिद में आए, बताओ। अरे जब तक वक्त नहीं लगेगा, काम समझ में नहीं आएगा, आदमी काम कैसे करेगा। एक मस्जिद को खड़ा करना है, मेहनत करके वहां की 4 महीने की जमात बना लो, 12-15 आदमी वहां से तैयार करके 4 महीने में भेज दो, वो 4 महीने लगा कर आएंगे, पूरी मस्जिद जमात मजबूत हो जाएगी, वो अतराफ के पूरे 500 मकान को कवर कर लेंगी। बोलो समझदारी इसमें है कि नहीं? वरना 50 साल से इंतजार कर रहे, मौसम मस्जिद में आने दो, मस्जिद में आ गए तो तालीम में बिठाओ, तालीम में बैठे तो फिर 3 दिन बोलो, मतलब पहले उंगली पकड़ो फिर पोंछा पकड़ो, अब आगे कभी सुनाऊं। ये हमारा काम नहीं दोस्तों। हम तो हर एक मुसलमान को ये दावत दे रहे हैं कि भाई जिंदगी में एक बार 4 महीने जरूर लगाओ ताकि काम समझ में आओ। लोग कहते 4 महीने, मैं कहता हूं 4 महीने मत बोलो, यूं कहो 4 महीने, यूं कहो 120 दिन, यूं कहो 17 हफ्ते, यूं कहो 60 साल की जिंदगी है, एक साल में 365 दिन है, हमने 363 आपको दिए, 2 हमको दे दो, तो 60 साल के कितने हुए? अरे बोलो। हमारे वहां इस्माइल साहब कहते हैं, ये घुटने की हड्डी गाड़ी स्लिप खाती है ना तो टूटती है, इसको जोड़ने के लिए 6 महीने खटिए को देता, और अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा उसके लिए 4 महीने बोलता, 4 महीने। अरे अल्लाह के बंदो समझो बात को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए अब इस मजमे में से सबसे पहले तो हम तश्कील करेंगे कि जिन हजरात के 3-3 मरतबा 4 महीने लग गए या बैरून का सफर हो गया, क्योंकि एक जमाने में 1 मरतबा 4 महीने वालों ने भी बैरून का सफर कर लिया, ऐसे अगर कोई अहबाब है तो वो खड़े रहकर बताएं। इंशाअल्लाह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, रमजान से पहले इंशाअल्लाह 4 महीने की 5 महीने की जमात बनानी। बताओ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह हमारे गश्तों को कबूल फरमा, हमारी मजलिसों को कबूल फरमा, हमारे इरादों को कबूल फरमा। जितने भाइयों ने इरादे किए हैं ए अल्लाह इनके दिलों के हाल को हमसे ज्यादा तू जानता है। ए अल्लाह तो इनका निकलना आसान फरमा, इनकी रुकावटों को दूर फरमा, इनके हालात को दुरुस्त फरमा। ए अल्लाह ये हमारे साथी हमारे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन तन्हाई में तेरे सामने बैठकर रोते हैं, न जाना कौन किस मसले में पड़ा है। ए अल्लाह तू ही इनके हाल को बेहतर जानता है। ए अल्लाह आफियत के साथ इनकी तमाम मसाइल को हल फरमा दे, तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह तेरे सिवा कौन है? तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा हल्लुल मुश्किलात है, तू ही हमारा काजुल हाजात है, तू ही हमारा ए अल्लाह जरूरतों का पूरा करने वाला है। ए अल्लाह तू इन तमाम साथियों की मदद फरमा, इनकी नुसरत फरमा, इनकी दुनिया भी बना आखिरत भी बना, इनके कारोबार में बरकत अता फरमा, इनकी जान और माल में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह जो जिस लाइन से परेशान हाल है
उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह तेरे दीन की मेहनत करते करते बैतुल्लाह पर हाजिरी नसीब फरमा। तेरे दीन की मेहनत करते करते तेरे नबी के रोजे पर हाजिरी नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरे दीन की मेहनत करते करते तेरे पास जाने वाला बना। जब हमारी मौत का वक्त आवे, ए अल्लाह तू भी हमसे राजी हो, तेरा नबी भी हमसे राजी हो, तेरे किसी बंदे और बंदी का हक हम पर बाकी ना हो, और हमारी जुबान पर कलमे तैयबा जारी हो, और प्यारे नबी का शहर मदीना हो। ए अल्लाह ऐसी प्यारी मौत तो हम सबको अता फरमा। ए अल्लाह बुरी मौत से हिफाजत फरमा, कुफ्र की मौत से हिफाजत फरमा, दुनिया बकते बकते मरने से हमारी हिफाजत फरमा, जल कर मरने से, कट कर मरने से, धस जाने से, एक्सीडेंट की मौत से, हॉस्पिटलों में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हमारे मरने के बाद हमारी नाशों के गैरों के हाथों में जाने से हिफाजत फरमा, पोस्टमार्टम से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पोस्टमार्टम से हिफाजत फरमा। आज कैसी मौतें हो रही है, ए अल्लाह लाशें जल जा रही है, ए अल्लाह गुस्ल नसीब नहीं हो रहा। ए अल्लाह ऐसी गंदी मौत से तू हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तेरे घर में सजदे की हालत में अल्लाह अपने यहाँ बुलावा नसीब फरमा। जितने भाइयों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या कहना चाहते थे कह ना सके, खुसूसन इस हल्के का एक एक मुसलमान, मौला जिसका मेरे ऊपर हक है, मौला तो इन तमाम के जायज मकासिद को पूरा फरमा, जायज हाजात को पूरा फरमा, जायज जरूरियात को पूरा फरमा, देर के लिए और दूर के लिए कबूल फरमा, मुल्कों के लिए कबूल फरमा, अपने फजल से अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान।